तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काकुजू यूज करता है फायर स्टाइल जुत्सु का, जिसके वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर बाद शिकामारू पूछता है कि चोजी, इनो, तुम दोनों ठीक तो हो? फिर वो लोग कहते कि हाँ, हम फिलहाल के लिए ठीक हैं। वहीं धुएं से काकाशी बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी हिडन भी उन पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद हिडन हार जाता है और काकुजू और चोजी आ जाता है। तभी वहां पर इनो आती है और कहती है कि आप ठीक तो हो? काकाशी कहते हैं कि हाँ, फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ। इनो कहती है कि इन दोनों का टीम तो बहुत ही अच्छा है। फिर चोजी कहता है कि पर काकाशी ने तो उसे मार दिया था अपने लाइटनिंग ब्लेड से, तो फिर यह जिंदा कैसे है? काकाशी कहते हैं कि हाँ, सही कहा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसके दिल पर वार किया था, लेकिन लगता है उसकी जगह पर एक मास्क वाला मॉन्स्टर मर गया। फिर शिकामारू कहता है कि हाँ, याद है न, उसका हाथ डिटैच हुआ था तो उसका दिल धड़क रहा था, तो इसका मतलब साफ है कि इसके पास ढेर सारा दिल है। यह सुनकर चोजी और इनो शॉक हो जाते हैं। इनो कहती है कि इसका मतलब इसे हराने के लिए हमें चारों मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। उधर काकुजू कहता है कि बहुत अच्छे, यह हर एक दिल किसी शिनोबी का है जिसे मैंने बैटल में हराया था, और इसे मैं बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकता हूँ तुम्हारे दिल से। तभी हिडन बोलता है कि वैसे तुम लीफ विलेज निंजा अपने कॉमरेड्स को दफनाते हो या फिर कुछ और करते हो? वैसे वो दाढ़ी वाला आदमी जिसे हमने मारा था, उसे तो हमने चींटी की तरह मसल दिया, उसमें मजा नहीं आया था। तो काकुजू कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, बोल भी कौन रहा है जिसका खुद का सर अलग हो गया था? हिडन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि काकुजू तुम शांत रहो। फिर हिडन कहता है तो तुम सब शायद बदला लेने के लिए आए हो, तुम जरूर उसके स्टूडेंट होगे, हम तो तुम एक लूजर के स्टूडेंट्स हो। यह सुनकर चोजी को बर्दाश्त नहीं होता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हिडन उसे और गुस्सा दिलाता है और कहता है कि तो क्या कर लोगे तुम मोटे? तभी चोजी भड़क जाता है और अटैक करने के लिए चला जाता है। हिडन भी फुल रेडी था अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि चोजी रुक जाता है। एक्चुअली उसे शिकामारू ने रोक रखा था। तभी हिडन चोजी पर अटैक करने ही वाला था, तभी वहां पर काकाशी आ जाते हैं और हिडन से लड़ने लगते हैं। फिर शिकामारू कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? तभी चोजी के सामने काकुजू आ जाता है, तो चोजी बिना सोचे समझे काकुजू पर अटैक कर देता है। तो होना क्या था, काकुजू उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है, जिसके वजह से वह पेड़ के पास जाकर गिरता है। तभी काकुजू उसके पास आ जाता है और फिर एक और बार मारता है, जिसके वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहीं हम देखते हैं हिडन काकाशी से लड़ रहे थे। काकाशी जैसे तैसे करके उससे बच रहे थे। तभी नीचे से एक मास्क वाला मॉन्स्टर आता है और अटैक कर देता है फायर स्टाइल जुत्सु से, लेकिन काकाशी उससे भी बच जाते हैं। तभी एक और मास्क वाला मॉन्स्टर आता है और लाइटनिंग से अटैक करता है, जिसकी वजह से काकाशी नीचे गिर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक विंड नेचर वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन काकाशी फिर से जैसे तैसे करके बच ही जाते हैं। उधर हम देखते हैं काकुजू को, वो चोजी पर फाइनल अटैक करने ही वाला था और कहता है कि अब समय आ गया है तुम्हारा। तभी वह पीछे देखता है और वहां पर इनो खड़ी थी, लेकिन वहीं पर शिकामारू भी काकुजू पर अटैक कर देता है अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से, लेकिन तभी शिकामारू पर मास्क वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है अपने लाइटनिंग से। शिकामारू उससे बचने की कोशिश करता है। वहीं काकुजू इनो और चोजी को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और कहता है कि अब तुम सब गए। वहीं पीछे शिकामारू उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था। उधर काकाशी पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वह घायल हो जाते हैं। फिर वहां पर हिडन आता है और कहता है कि फाइनली अब तुम गए। तो फिर वह अपना वेपन निकालता है और अटैक कर देता है काकाशी पर, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बस एक क्लोन होता है। वहीं नीचे असली काकाशी दौड़ रहे थे। उधर अब देखते हैं शिकामारू एक स्क्रॉल निकालता है और उसमें अपना पैर रखता है, जिसके वजह से वहां पर पानी निकलने लगता है। तभी एक लाइटनिंग वाला मॉन्स्टर अटैक करता है शिकामारू पर, लेकिन शिकामारू ऊपर उठ जाता है और पानी और लाइटनिंग का कॉम्बिनेशन से काकुजू को बहुत जोर का झटका लगता है। और फिर शिकामारू एक पेपर बॉम्ब फेंकता है उससे बचने के लिए। काकुजू उन दोनों को छोड़ देता है। फिर शिकामारू जाकर उन दोनों को उठाता है और वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं काकुजू के पास हिडन आता है और कहता है कि क्या हुआ दोस्त, तुम बहुत थकेत के लग रहे हो। काकुजू कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ हिडन। वहीं शिकामारू कहता है कि हमें एक एक करके दोनों को हराना पड़ेगा।
जब तक साथ रहेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होने वाला है इनको हराने में। काकाशी कहते हैं कि उसके लिए हमें हिडन का ध्यान भटकाना होगा। फिर इनो उठती है और कहती है कि मैं करूंगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा चाकरा बचा हुआ है। मैं अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से उसे रोक सकती हूँ। शिकामारू कहता है कि नहीं, यह बहुत ही रिस्की है, तो यह काम मैं करूंगा और चोजी तुम अपना चाकरा बचाकर रखो, काकाशी सेंसे को जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। और रही बात ध्यान भटकाने की तो उसकी चिंता मत करो। फिर काकाशी कहते हैं कि ठीक है तो इसे लो। फिर शिकामारू उसे अपनी जेब में रख लेता है और फिर हम देखते हैं शिकामारू उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं काकाशी सेंसे भी अपना कुनाई लेकर रेडी थे अटैक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है तो हिडन उससे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। तभी काकुजू पर काकाशी अटैक कर देते हैं अपने कुनाई से। वहीं शिकामारू अपने शैडो पोजीशन से अटैक कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि काकुजू काकाशी को बहुत ही ज्यादा पीट रहा था। दोनों में मस्त फाइट चल रहा था और फिर काकाशी काकुजू को पकड़ते हैं और फिर उसे जमीन में सिर के बल गाड़ देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बस एक वाटर क्लोन था। वहीं शिकामारू हिडन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह एक कुनाई फेंकता है उसकी ओर, लेकिन हिडन अपना दिमाग लगाता है और अपने वेपन को काट देता है पेड़ में और उसमें खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वह बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू दौड़ता हुआ आता है हिडन की ओर और फिर उसे एक पंच मारता है और कहता है कि मुझे शैडो की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक शैडो बन जाता हूँ। फिर नीचे जाने के बाद शिकामारू कहता है कि शैडो पोजीशन जुत्सु कंप्लीट हो गया और फिर वह हिडन को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है कि चलो अब थोड़ा टहल कर आते हैं, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। एक्चुअली दोनों जंगल की ओर जा रहे थे। हिडन कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो बच्चे, हम दोनों को अलग करके कोई फायदा नहीं होने वाला, समझे। वहीं काकुजू काकाशी को कह रहा था तुमने उस बच्चे को हिडन के साथ अकेला छोड़ दिया, अच्छी बात नहीं है और आज वो लड़का मरेगा। वैसे तुमने एक चीज बिल्कुल सही कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथों से ढेर सारा सी निकलने लगा था और फिर वो कहता है कि तुम लोगों का हेड बैंड देखकर मुझे मेरा पहला बैटल याद आ गया जिससे मैंने लड़ा था। वो और कोई नहीं, फर्स्ट होकागे था। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इनो कहती है कि आखिर ये आदमी कितने साल का है। काकाशी कहते हैं कि कहीं तुम भी अमर तो नहीं। काकुजू कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, मेरी धड़कन रुकने से पहले ही मैं दूसरा धड़कन ले लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। उधर हम देखते हैं शिकामारू ढेर सारा कुनाई फेंक रहा था और उसमें लगा हुआ था पेपर बॉम्ब। यह देखकर हिडन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, और फिर तभी हिडन शिकामारू पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि शिकामारू को चोट लग गया था और धीरे धीरे हिडन अपना फॉर्म लेता है। उधर काकाशी देखते हैं कि दोनों मास्क वाले मॉन्स्टर कंबाइन हो रहे थे। वहीं हिडन अपना रिचुअल का तैयारी कर रहा था। यह देखकर शिकामारू काफी डरा हुआ था, अब शायद इसका भी टाइम आ गया। और फाइनली हिडन शिकामारू पर अटैक कर देता है।